हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा परिषद की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड के आवेदन में। यहाँ पर जो है उत्तराखंड देश में नंबर 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञान के प्रति जो है उत्तराखंड के छात्रों के जज्बे की जो है बदौलत केंद्रीय इंस्पायर अवार्ड में जो है उत्तराखंड देश का जो है नंबर 1 जो है राज्य बन गया है। और उत्तराखंड के छात्रों ने जो है इस अवार्ड के लिए जो है अपने आविष्कारों को जो है शामिल करने के लिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर दावेदारी की है। और यहाँ तक यहाँ पर देखते हैं राज्य से यहाँ पर जो है 24,000 छात्र आवेदन कर चुके हैं। और उत्तराखंड के बाद जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और यहाँ पर राजस्थान, कर्नाटक और यहाँ पर उड़ीसा यहाँ पर है। और पड़ोसी राज्य यूपी और हिमाचल टॉप 10 में यहाँ पर जो है सूची में नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के यहाँ पर जो है मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर, तो उत्तराखंड में रहकर जो है पढ़ाई करने वाले सभी युवा कर सकते हैं आवेदन। और सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर भी मायने रखता है मूल निवास मुद्दा। तो देख सकते हैं यहाँ पर बेरोजगार हाथों को यहाँ पर काम देने की मांग पर जो है बने अलग जो है उत्तराखंड में यहाँ पर सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए यहाँ पर जो है राज्य का स्थायी निवास या मूल निवास जो है होने की कोई जो है शर्त नहीं है। और यहाँ तकनीकी तौर पर जो है यहाँ पर समूहगत स्तर की जो है नौकरियाँ देश भर के युवा जो है यहाँ पर के लिए खुली हुई हैं। और वहीं यहाँ पर आधिकारिक स्तर पर जो है यहाँ पर समूह ख की भर्ती जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यहाँ पर कराता है। और वहीं यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर सभी पद देश भर के युवाओं के लिए खुले होते हैं। और इनमें से यहाँ पर जो है विभिन्न राज्यों के युवा जो है आवेदन करते हैं। और इसके लिए यहाँ पर बाद में जो है समूह ग के स्तर की जो भर्तियाँ थी उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग करता था। और यहाँ पर 2018 तक जो है समूह ग की भर्तियों में आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी होते थे वो यहाँ पर जो है सेवार्जन कार्यालय में जो पंजीकृत अनिवार्य होता था। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि सेवार्जन प्रमाण पत्र स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ पर होता था। और इस तरह जो है यहाँ पर समूह ग की नौकरियाँ एक तरफ से जो है राज्य के युवाओं के लिए यहाँ पर जो है आरक्षित थी। लेकिन 2018 के बाद जो है प्रदेश में समूह ग की जो है नौकरियों के लिए सेवार्जन प्रमाण जो पंजीकृत होता था वो अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। और अब इसके स्थान पर जो यहाँ पर उत्तराखंड में स्थित किसी भी स्कूल से यहाँ पर जो है 10वीं 12वीं करने वाले जो है यहाँ पर युवा राज्य में जो है नौकरी के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई भी अगर जिसने यहाँ पर राज्य में 10वीं 12वीं यहाँ पर उत्तराखंड से किया होगा बाहरी राज्य के, वो भी यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा हो चुका है। और वहीं बात करें यहाँ पर CISC की यहाँ पर अनेक 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। तो देख सकते हैं कि पहले टर्म की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई हैं CISC ने। और यहाँ पर जो है बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और यहाँ पर सचिव गेरी आराथून ने यहाँ पर जो है एक आदेश में कहा गया है कि CISC यहाँ पर जो है ने 2021-22 के लिए जो है कक्षा 10 और 12वीं की पहले टर्म की परीक्षाएं स्थगित करने का यहाँ पर जो है निर्णय लिया है। यह कुछ ऐसे कारणों के लिए यहाँ पर किया गया है जो हमारे नियंत्रण में नहीं थे, ऐसा बताया गया है। और 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होंगी वो लगभग जो है नवंबर में होनी है, 15 नवंबर के बाद होनी थी, तो ये स्थगित कर दी गई हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के अभ्यर्थी जो यहाँ पर CTET की परीक्षा देने वाले हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन की यहाँ पर डेट बढ़ चुकी है। तो अब आप जो है 25 अक्टूबर तक यानी कि मंडे तक जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और जो इसका जो फीस है वो 26 तक कर सकते हैं। तो आवेदन की जो तिथि है बढ़ा दी गई है, 25 तक कर दी गई है, जो कि पहले 19 तक थी। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षकों की जो है पहली भर्ती पूरी नहीं और तीसरी की तैयारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली भर्ती कंप्लीट नहीं हो रखी है इनकी अभी। प्रत्यावेदन के बाद जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट चालू हुआ, उसके बाद वेटिंग लिस्ट अभी चालू है। फर्स्ट जो बैकलॉग भर्ती आई थी 2018-19 की, उसके बाद दूसरी भर्ती आपकी आई थी 2020-21 की, जो कि यहाँ प्रत्यावेदन मांगे गए हैं। उसके बाद रिजल्ट का वेट कर रहे हैं सभी लोग। और तीसरी भर्ती जो है यहाँ पर निकालने की तैयारी कर दी है, जो कि 451 पद हैं। और इसमें जो यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश में बेसिक चूँकि पहली भर्ती यहाँ पर पूरी नहीं हुई है और तीसरी भर्ती की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है, जिससे यहाँ पर जो है 2.5% बेरोजगार यहाँ पर नाराज हैं। और बेरोजगारों का कहना है ये है कि विभाग की ओर से जो यहाँ पर 2200 से अधिक जो पद हैं यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और इन पदों पर जो है नियुक्ति दिए जाने से पहले ही विभाग जो है तीसरी भर्ती की तैयारी में जुटा है। और यहाँ पर 2.5% जो कि यहाँ पर जितेंद्र नारायण है उनके मुताबिक यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 1 सितंबर को जो है यहाँ पर 2.5% बेरोजगारों को जो है 20 दिन में जो है नियुक्ति का यहाँ पर आश्वासन दिया था। लेकिन यहाँ पर जो है बेरोजगारों को अब तक जो है नियुक्ति नहीं मिला है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, जो कि विभाग जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, दूसरी भर्ती नहीं हुई, तीसरी अभी निकाल दी है। पहले इन दोनों को कंप्लीट करें, उसके बाद निकालने की यहाँ पर कहा था, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पर तीसरी भर्ती भी निकाल दी है।
तो ये बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं, अगर एम्स में यहाँ पर जो है नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा बेहतरीन मौका है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 678 पदों पर जो है वैकेंसी निकली है, जिसके लिए यहाँ पर 18 से 35 वर्ष के युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 3000 रुपया शुल्क रहेगा और यहाँ पर जो 2000 जो कैटेगरी वाइज हैं कुछ लोगों के लिए, और यहाँ पर निःशुल्क रहेगा वर्ग के अनुसार, और 44,900 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो है आपको यहाँ पर aimsexam.ac.in यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। यहाँ से जो है आपके पास BSc नर्सिंग की यहाँ पर होना चाहिए एलिजिबिलिटी, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो है IBPS में अगर इच्छुक अभ्यर्थी हैं आवेदन करने वाले तो कर सकते हैं, जिसमें जो है 4135 पदों की जो वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो है IBPS वैकेंसी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है इस पर। 20 से 30 वर्ष तक जो है यहाँ पर एज रहेगी 1 अक्टूबर 2021 के अनुसार। और इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगा जो कि 4 से 12 दिसंबर के बीच में आपको संवाद किए हैं। और यहाँ पर शुल्क रहेगा आपका 850 रुपया। और इसके लिए जो है स्नातक है और IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इनके लिए। तो वही बात करें यहाँ पर CBSE ने जो है परीक्षा की जो है डेट शीट घोषित कर दिया गया है। फिलहाल जो है स्कूलों का दावा है कि पाठ्यक्रम में जो है कटौती से यहाँ पर समय पर जो है पूरा हो गया है सिलेबस। तो यहाँ पर जो है 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होगी डेट शीट उसकी घोषित कर दी गई है। छात्रों में जो यहाँ पर एग्जाम की चिंता बढ़ गई है। ऑनलाइन क्लास करने वाले बच्चे जो यहाँ पर ख़ास तौर पर जो है चिंतित हैं। कई बच्चों को जो है यहाँ पर पढ़ाई की लिखने की और इस पर प्रैक्टिस भी छूट गई है। और हालांकि जो है इस बात की राहत है कि जो परीक्षा है लिखित परीक्षा नहीं होगी, उस पर जो है वो OMR सीट में जो है MCQ टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। और दूसरी ओर जो है स्कूल के प्रबंधक ने जो यहाँ पर सिलेबस पूरा करने का भी दावा यहाँ पर किया हुआ है। तो इस तरह से है। तो अब आपकी परीक्षाएँ फिक्स हो चुकी हैं और OMR सीट में जो है परीक्षा होगी पहली बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके MCQ टाइप की परीक्षा होगी वो आपके एकदम वैसे कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन तरह के देखने को मिल जाएंगे। और वही बात करें यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय रिजल्ट आया नहीं और यहाँ पर अंक सुधार की परीक्षा कैसे देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो है 21 अक्टूबर से यहाँ पर जो है परीक्षा है, दोबारा परीक्षा देने का यहाँ पर ऑप्शन मिला है। लेकिन गढ़वाल के छात्रों ने यहाँ पर कहा कि पहले का रिजल्ट तो आया नहीं और दूसरे यहाँ पर जो परीक्षा दे कैसे दें, सुधार परीक्षा कैसे दें, इसको लेकर असमंजस में यहाँ पर छात्र हैं। और छात्रों के साथ जहाँ पर कॉलेज भी यहाँ पर जो अत्यंत जो है असमंजस में पड़े हैं और कहा कि अधिकतर ज़्यादा छात्र हैं उनका रिजल्ट जो है जारी नहीं किया गया है और न ही हमारे पास जो यहाँ पर अंक सुधार परीक्षा के लिए यहाँ पर किसी छात्र का जो है आवेदन आया है और न ही यहाँ पर विश्वविद्यालय से पेपर मिला है, ऐसा बताया गया है। और ऐसे में जो हम परीक्षा कैसे करवाएंगे। और इस मामले पर जो है विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर न ही कोई तारीख यहाँ पर बढ़ाने की सूचना मिली है और छात्रों के साथ यहाँ पर जो है हम भी यहाँ पर असमंजस में है, कॉलेज ने यहाँ पर कहा गया है। और वही बात करें यहाँ पर DAV जो यहाँ पर वाद विवाद में जो है पर 1 लाख जीतने का अवसर। तो यहाँ पर देखते हैं DAV PG कॉलेज में यहाँ पर वाद विवाद समिति की ओर से जो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की जो है वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जा रही है और विजेता को जो यहाँ पर 1 लाख रुपये का यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। और इसके लिए पहले चरण के लिए यहाँ पर बुधवार तक जो है ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और इसमें जो है वाद विवाद में जो है 1 लाख रुपये जीतने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। और वहीं यहाँ पर दून विश्वविद्यालय को यहाँ पर बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड। तो यहाँ पर दून विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर धरती धोनियाल को जो यहाँ पर शोध पत्र में 2021 के लिए बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है PRT लेवल की तीसरी वैकेंसी यहाँ पर निकाल दी गई है। 3rd वैकेंसी पहली और दूसरी कंप्लीट नहीं हो रखी है। तो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो कि यहाँ पर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने यहाँ विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 5 अक्टूबर 2021 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जो है उत्तराखंड के प्रारंभिक शिक्षा नियमावली 2012 यहाँ पर संशोधित जो कि यहाँ 2019 है। तो 2019 के संशोधित यानी कि आपका यहाँ पर ईयर वाइज प्लस गुणांक के आधार पर होगी BEd अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, पहले तो DLED वालों को लिया जाएगा, उसके बाद अगर बचेंगे सीटें तो ही आपका BEd वालों को लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा है नियमावली में। तो यहाँ पर इन पदों पर जो है आपके 124 पदों के लिए जो है वेतन जो कि 35,000 स्टार्टिंग है और सहायक अध्यापक 3rd लेवल का है। इसके लिए यहाँ आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन आप कर सकते हैं लास्ट 11 नवंबर तक का। और इस पर यहाँ पर जो है आपको स्थायी निवास होना चाहिए जो कि निम्न अर्हता रखता हो और भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, परंतु यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक पद हेतु यहाँ पर जो है 50% विज्ञान और 50% जो यहाँ पर विज्ञानोत्तर होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर नियमावली में है, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है। और इस पर जो है अलग अलग रूल डिवाइड होंगे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन बाद में कर दूँगा अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल जो है यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है और इस पर जो है यहाँ पर आपको ऑफलाइन मोड से है। ठीक है, ऑफलाइन मोड से आपको यहाँ पर आवेदन करना है और पुराना प्रोसेस है जो कि डाक द्वारा आपको यहाँ पर भेजा जाना है। और इसके लिए जो है यहाँ पर
उत्तराखंड के यहाँ पर जो निवासी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है जिनका 10th और 12th उत्तराखंड बोर्ड से है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है जो आपको समूह गाँव में जो है यहाँ पर सीधी भर्ती है तो यहाँ पर 1 वर्ष का यहाँ पर छूट दिया गया, वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि इंटरमीडिएट और यहाँ पर हाई स्कूल यहाँ पर स्तर पे जो उत्तराखंड में माध्यमिक बोर्ड से यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। अगर इन कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बाहर से होते हैं, जो इनका यहाँ स्थायी निवास नहीं होता है, वो या तो सैनिक हो, अर्धसैनिक हो या राजकीय और शासकीय में जो यहाँ पर नियमित रूप से यहाँ पर जॉब करते हैं उनके पिताजी, ठीक है, तो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर दिया गया है पूरा का पूरा। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही क्वालिफिकेशन आपका रहेगा जो आपका पहले रहता था, ठीक है, बीएड, ठीक है, डीएलएड और जो भी आपका पास है, और 50% अंकों के साथ बीएड होना चाहिए प्राथमिक लेवल में बीएड अभ्यर्थी के लिए। सब कुछ लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन में।